हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम नाइन्थ ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल नंबर कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 भी ऑलरेडी कवर हो गया है, जो कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके बेसिस पे वो हमारे कवर हो चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू है या फॉल्स, देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल और अनरियल नंबर्स। और रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं रैशनल, इरैशनल या फिर आपके इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स। तो अगर इरैशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखते हैं बात सही है नहीं। इसका मतलब वो कह रहा है हर एक नंबर अंडर रूट एम है, वेयर एम बिलोंग्स टू एन, एन इज अ नेचुरल नंबर। बाय द वे, ये जो मैंने ई जैसा साइन दिख रहा है आपको, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि वो एन यानी कि नेचुरल नंबर का पार्ट है। लेकिन क्वेश्चन पे वापस आते हैं और कहते हैं कि अगर हर कोई नंबर अंडर रूट एम की फॉर्म में लिखा जाए तो इसका मतलब हर एक नंबर जो है क्या होगा, इरेशनल नंबर। और वो तो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर तो इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नंबर भी नेचुरल नंबर्स भी हैं और रैशनल नंबर भी हैं। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन है रॉन्ग। बाय द वे, अगर आपने वाई देख करके यस बोल दिया तो वो गलत है। वो डेलिबरेटली मैंने लिखा है कंफ्यूज करने के लिए आपको। मैं चेक करना चाहता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की कितनी है, इसलिए मैंने वाई लिखा है। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये चीज पॉसिबल है? हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है क्या? ये मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो डिफरेंट नंबर्स में डिवाइडेड होते हैं। रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, उनमें से बहुत से नंबर रैशनल, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले का आंसर है वाई, यस। दूसरे का आंसर है नो एन। थर्ड का आंसर भी है नो एन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? मतलब क्या स्क्वायर रूट सभी नंबर्स का इरेशनल होता है? देखते हैं। अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। मैं 4 एग्जांपल लिए हैं बस। 1 का अंडर रूट होगा +-1, 2 का अंडर रूट होगा समथिंग, मैं 1.414 वाली वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये अंडर रूट 2 ही होगा जो कि एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 का जो होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा, लेकिन अंडर रूट 4 का एक होल नंबर या नेचुरल नंबर है। इसका मतलब आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? 1 नहीं है, 2, 4 भी नहीं है, तो यानी कि नहीं। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स होते हैं। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। दिखा दिया आपको। अंडर रूट 4, अंडर रूट 1, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, ये सबके सब जो है ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनके की स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर या फिर इंटीजर है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको उसमें हिंट भी दिया था कि अगर अंडर रूट 5 निकालना है तो कैसे निकालना है। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं वो चीज। मान लीजिए आपके पास जो है वो एक नंबर लाइन है। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ये आपकी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे आपका ऑब्वियसली सेंटर में 0 है, यहां 1, यहां 2, यहां 3। इस तरह मुझे जरूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं जिससे कि सब कुछ जो है इजी हो जाए। ठीक है, ओके। अब मुझे करना क्या है? मुझे अंडर रूट 5 ड्रॉ करना है। तो अंडर रूट 5 ड्रॉ करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। 5 अंडर रूट कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 4 + 1
पहले हम √5 को 4+1 लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको 4+1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 4 और 1 ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि मैं इसको लिख दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब आप समझिए मैंने क्या किया है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास एक, उसकी एक साइड 2 है और एक साइड 1 है, तो उसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी? उसकी हाइपोटेन्यूज होगी √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √5। ये समझ में आ गया होगा आपको? तो अगर मेरे को यह निकालना है कि √5 नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ होगा, तो मेरे को अगर यह पर्टिकुलर लेंथ मिल जाए और मैं अपना कंपास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रख करके, पेंसिल यहां रख करके एक सर्किल ड्रॉ कर दूं विद द रेडियस ऑफ √5, काम हो गया। और यही चीज हमने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे पढ़ी थी। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं। एक साइड है 1, दूसरी साइड है 2, तो यानी कि मैं क्या करता हूं नंबर लाइन पर, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप यहां पे बेस 1 भी ले सकते हैं, बेस 2 भी ले सकते हैं। मैं बेस यहां पे 2 लेके चलता हूं, यानी कि जो एक साइड है मैं उसको 2 यहां पे लेके चल रहा हूं। तो मैं लेता हूं ये पर्टिकुलर स्पेस 2, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ये ए और बी पॉइंट हो गया 2 लेंथ, यानी कि 2 यूनिट्स। अब मैं 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इस परपेंडिकुलर की लेंथ है 1। ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से ए पॉइंट पर एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूं, मान लीजिए इसको मैं देता हूं पॉइंट सी, हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूं, तो क्योंकि ये है 2, ये है 1, मैंने यहां पे आपको समझाया था, ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √5। अब मुझे सिर्फ वही चीज करनी है जो मैंने अभी समझाई थी। यहां पे रखूंगा मैं कंपास का पॉइंट, यहां रखूंगा अपनी पेंसिल और मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसकी की रेडियस होगी √5। तो ये जो रेडियस है √5। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्किल के अंदर सारी की सारी रेडियस इक्वल होती हैं, तो AC, अगर मान लीजिए यह टच कर रहा है यहां पे पॉइंट D पर, तो AC AD दोनों की दोनों रेडियस हैं और दोनों की दोनों है √5। इसलिए ये डिस्टेंस जो है A से लेकर के D तक का डिस्टेंस वो है √5 यूनिट्स। और मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि √5 को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। √2, √3, √5, √7, जो भी नंबर आपके पास आए आपको ड्रॉ करना वो बहुत इजी है। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल और प्रीमाइस समझा देता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर आता है, कोई भी, मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, कोई भी नंबर आए आपके पास, तो आपको ये करना है, बस ये आपको ये देखना है कि इसको आप किस तरह से ऐसे दो नंबर के बीच में सेपरेट करेंगे जिससे कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने में आसानी हो जाए और आपका हाइपोटेन्यूज आ जाए √2, √3, √5, √7, √11। 2, 3, 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको √7 और √11 भी ट्राई करना है। मैं आपको बता देता हूं √7 में आपको मैं हिंट देता हूं, √7 को आपको लिखना है 4 + 3, यानी कि ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। √3 हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे ड्रॉ करना है, 2 आपको ऑलरेडी पता है, नंबर लाइन पे इजीली आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। √11 को आप लिख सकते हैं √3 स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। अब 3 को आराम से आप लिखवा सकते हैं नंबर लाइन पर, √2 हम ऑलरेडी ड्रॉ करना जानते हैं, आपको बस इस चीज को ट्रांसलेट करना है अपनी नंबर लाइन पर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा √5 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आता है आपको
अंडर रूट में ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने 1 2 3 तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1.2 का। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको कहा है आपको खुद घर पे ट्राई करना है, तो आप ट्राई कीजिए और देखिए कि वो फिगर कैसे बनती है, और मुझे भी बताइए जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि आपकी लर्निंग किस तरह की चल रही है। बाय द वे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं अभी तक या कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को पिक करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो कि सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा बल्कि ये हेल्पफुल होगा बाकी सब लोगों के लिए जो कि इस समय 9th ग्रेड में है और ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 1.3 नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं अभी अपलोड कर चुका हूं और आपको दोनों वीडियो साइमल्टेनियसली आज ही मिल रही हैं। सो हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।